डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 जिसका नाम है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें देखनी है, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या है हमारा, वो है हमारा कंपोजिट। वो वर्ड है हमारा कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ कंपोजिशन, जहाँ पे हमारा सम काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे बन रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट हो जाएगा। जैसे हमने देखे थे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में, जैसे था ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन। ठीक है, अगर ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनके एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो भी चीज़ हो रही परफॉर्मिंग मोर देन वन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, तो पी डैश हो गया हमारा टी प्लस पी। तो ट्रांसलेशन के केस में हमने एडिशन किया, ठीक। और पी डैश हो गया आर डॉट पी डैश हो गया एस डॉट पी। तो दिस इज़ द केस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ द केस ऑफ स्केलिंग। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को हम भी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीपल एडिशन भी बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो टू मेक ऑल थ्री इन वन फॉर्म हम कौन से कोऑर्डिनेट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, होमोजेनस कोऑर्डिनेट को। होमोजेनस कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ये है ट्रांसलेशन की, जहाँ पे जो x है हमारा वो x प्लस टी एक्स है, y डैश जो होगा हमारा वो y प्लस टी वाई, x डैश होगा x प्लस टी एक्स, y डैश होगा y प्लस टी वाई। मतलब x डैश में हम ट्रांसफॉर्मेशन इन x कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, y डैश में हम ट्रांसफॉर्मेशन इन y कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही रोटेशन में p डैश इक्वल टू r डॉट p है, हम क्या कर रहे हैं, x डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये कहाँ से आ रहा है, इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने से आ रहा। y डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिस पे रोटेशन परफॉर्म हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्केलिंग अपनी, तो p डैश इज इक्वल टू एस डॉट पी। तो x डैश इज इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू वाई डॉट एस वाई। ठीक है, तो स्केलिंग इन x, स्केलिंग इन y, ये स्केलिंग फैक्टर हो जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन फैक्टर हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं ट्रांसलेशन में, मान लीजिए हम मोर देन वन ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं तो कंपोजिट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में भी हो जाता है, मोर देन वन कर रहे हैं ट्रांसलेशन तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट। तो पहला मान लीजिए T1 से एसोसिएटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन इन x है वो TX1, T1 से एसोसिएटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन इन y है वो TY1। सिमिलरली T2 के लिए भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जो हमारा P डैश होगा वो सबसे पहले हम P से स्टार्ट करेंगे, अपने पिक्सल से। P से हम क्या फर्स्ट ट्रांसलेशन किया T1, देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो कि हमारा क्या है T2। उसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो ये होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x डैश हो जाएगा x प्लस टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू, वाई डैश हो जाएगा y प्लस टी वाई वन प्लस टी वाई टू। और ये वन हमारा क्यों आ रहा है, ये हमारा है होमोजेनस कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोटेशन में से, मान लीजिए फर्स्ट रोटेशन के लिए θ1 एंगल है, सेकंड रोटेशन के लिए θ2 एंगल है। तो इन द सेम पे एज प्रीवियस, सबसे पहले P से हम गए फर्स्ट रोटेशन, फिर उस रोटेशन के बाद जो रोटेशन हमने परफॉर्म किया वो रोटेशन 2। ठीक, उसके लिए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास, मान लिए एक स्क्वायर लोकेटेड है एट दिस पोजीशन। तो मतलब लोकेटेड है तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी। मान लिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ विथ 1144, ओके, विथ 1144। तो TX1 की वैल्यू 1,
Ty1 की वैल्यू 1 और Tx2 की वैल्यू 4, Ty2 की वैल्यू 4। ऐसे ही हमें रोटेशन भी करना है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, θ1 θ2, और परफॉर्म द स्केलिंग भी करनी है, 4 4 1/2 1/2। तो देखते हैं इसको जल्दी से। तो हमने सबसे पहले अपने सारे पॉइंट्स को लिख लिए, उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई दोनों लिख लिया। हमने जो देखा था कि ट्रांसलेशन के लिए मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे आती है, हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जैसे एक्स पे देखिए मैंने 1 पुट किया है, वाई पे मैंने 1 पुट किया है, Tx1 की वैल्यू 1 थी तो 1 पुट किया है, Ty1 की वैल्यू 1 थी तो 1 पुट किया है, Tx2 4 था तो 4 पुट किया है, Ty2 4 था तो 4 पुट किया है। यहाँ से हमें P1 डैश मिल गया, तो P1 था, P1 डैश मिल गया। इन द सेम वे हम P2 डैश निकाल लेंगे, P3 डैश निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, और यहाँ पे हमारा ये हमारा P4 डैश हो जाएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो θ1 θ2 की वैल्यू हमको दी हुई है, θ1 θ2 की वैल्यू 90 डिग्री 90 डिग्री। हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, इससे हमें P1 डैश मिल जाएगा। सिमिलरली P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। ये स्केलिंग, ये रोटेशन हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट हम स्केलिंग देख रहे हैं। स्केलिंग में जो वैल्यूज़ हमारी दी थी पहले हमने उनको यहाँ पे मेंशन कर लिया, अपने मैट्रिक्स में उन वैल्यूज़ को पुट कर लिया। यहाँ से हमने P1 डैश निकाल लिया, P2 डैश निकाल लिया, P3 डैश निकाल लिया, P4 डैश निकाल लिया। तो जो P1 डैश है, P2 डैश है, P3 डैश है, P4 डैश है, ये है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे P1 P2 P3 P4 की वैल्यूज़ क्या होगी, वो है ये। देखिए ट्रांसलेशन के लिए हमने आपको अलग चीज़ें दी थी, रोटेशन के लिए हमने आपको अलग चीज़ें दी थी, स्केलिंग के लिए हमने आपको अलग चीज़ें दी थी। तो चूँकि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन भी परफॉर्म हो रहा है, रोटेशन भी परफॉर्म हो रहा है, स्केलिंग भी परफॉर्म हो रही है और कंपोजिट बिहेवियर पे हो रही है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब फर्स्ट पॉइंट में ट्रांसलेशंस के लिए निकाल लिए। सबसे पहले P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। ये P4 डैश है, इसको देख लेंगे। और उसके बाद हमने फिर अपने रोटेशन के लिए निकाल लिए। चूँकि θ1 की वैल्यू 90 थी तो यहाँ पे 90, θ2 की वैल्यू 90 थी तो यहाँ पे 90, ठीक है। सेम वे हमने यहाँ से करके P1 डैश निकाला, फिर P2 डैश निकाला, P3 डैश निकाला, P4 डैश निकाला, और ऐसे ही हमने यहाँ से स्केलिंग में भी P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश निकाला है। हमने वो सारे मैट्रिक यूज़ किए हैं जो हमें एज़ पर द क्वेश्चंस दिए हुए थे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10, जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस एंड शेयरिंग। रिफ्लेक्शंस एंड शेयरिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और रिफ्लेक्शंस एंड शेयरिंग को हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शंस एंड शेयरिंग क्या है। तो रिफ्लेक्शंस एंड शेयरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन क्या है, एक तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मिरर इमेज को ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक मिरर इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये हमारा मान लीजिए ये ओरिजिनल पोजीशन है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड पोजीशन है। यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड पोजीशन है। तो जो भी रिफ्लेक्टेड होगी उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे 2 है तो 2 डैश, 3 है तो 3 डैश, 1 है तो 1 डैश। ऐसे ही 2 था यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 था यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 2 डैश। ये 1 था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डैश। ये 3 था तो ये क्या हो जाएगा 3 डैश, ओके। जो पहला रिफ्लेक्शन है वो किस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। और ये किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा,
ये तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो रहा, तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस केस में ये होती है और इस वाले केस में ये होती है। अब देखते हैं अगर हम रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन कर रहे हैं, ओरिजिन हमारा ये है, अगर इसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, ठीक। अगर हम रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन दे रहे हैं, लाइन मान ली y इक्वल टू एक्स है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स कर रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डेरिवेशन पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये मैट्रिक्स पार्ट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट शीयरिंग। तो शीयर का मतलब होता है जो कि स्लैंट करे शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, जो भी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट है उसको अगर स्लैंट कर रहे हैं तो वो क्या है, शीयर। शीयर दो डायरेक्शन में होती है, एक्स शीयर, वाई शीयर। तो अगर एक्स शीयर हो रही तो जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज होगी, वाई की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, ठीक है। मतलब वाई की वैल्यूज़ प्रिजर्व होंगी, ठीक। तो उसके लिए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो एक्स डैश ये हो जाएगा, वाई डैश ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पहले ओरिजिनल फिगर था, हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट आफ्टर एक्स शेयर देखा तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम वाई शेयर देख रहे हैं, तो वाई शेयर में क्या होगा कि एक्स के अपोजिट होगा, एक्स की वैल्यू को प्रिजर्व करेगा, वाई की वैल्यूज़ को चेंज करेगा। तो वाई शेयर के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ये है, एक्स डैश ये हो जाएगा, वाई डैश ये हो जाएगा। अब ये देखते हैं ओरिजिनल ये है और वाई शेयर के बाद ये हो गया। मतलब देखिए एक्स का जो पोर्शन था वो पोर्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वाई का पोर्शन है वो क्या हो गया है, वो शेयर हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक।